बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और टेस्ट के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे और अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि पता चले कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं पास हैं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि IBS टीयर BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट देने के बाद असल प्रोसेस क्या होता है, आपको जॉब कैसे मिलती है, सिंध जॉब गवर्नमेंट पोर्टल क्या है, इसका रोल क्या है और इंटरव्यू के लिए कौन कौन एलिजिबल है। बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या होगा, क्या जॉब मिल जाएगी, कितनी मार्क्स वाले इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देन नंबर 1 स्टेप इसका ये कि जब आप IBS TS का रिटन टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट। यानी कुछ 1-2 डेज़ या फिर वीक के बाद आपकी की आ जाती है ऑफिशियल की, आप उससे आप चेक करते हैं कि आपका क्या स्कोर है। देन उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होता है STS की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे आपने अप्लाई किया था और आप अपने रोल नंबर के ज़रिए चेक करते हैं कि आपका क्या स्कोर आया। ओके, अगर आप पासिंग मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आपको IBS TS क्या सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, ये टेस्ट इस टेस्ट से आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। मतलब इस टेस्ट का प्रोसेस ये होता है कि आप सिंध जॉब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सर्टिफिकेट शो करता है कि ये इंटरमीडिएट कैटेगरी का है। BPS 5 to 15 की जॉब्स के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट और नॉर्मली ये 3 साल तक आप वैलिड हो जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब आएंगी सिंध जॉब पोर्टल में या अनाउंस होती रहेंगी, वैकेंसीज आएंगी, उनके लिए आप अप्लाई करते रहेंगे। इस सर्टिफिकेट के ज़रिए जिसमें पासिंग रेशो रखी जाती है 40, ओके 40 मार्क्स होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है उससे बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी इस IBS TR BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के हवाले से मैं वहीं पे शेयर करूंगी, या कोई वैकेंसी आएगी, जॉब्स अपडेट आएंगी, हर चीज़ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती हूँ। तो आप फॉलो करें, लिंक मैं आई बटन में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इसका नेक्स्ट स्टेप है सिंध जॉब पोर्टल। यहाँ से सिंध जॉब पोर्टल का रोल स्टार्ट होता है। सिंध जॉब पोर्टल एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, यानी IBS TS का जो ऑफिशियल साइट थी ना जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, उसके बाद सिंध जॉब पोर्टल की भी एक वेबसाइट है। ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस होती हैं। IBS TS जो पास कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं इस सिंध जॉब पोर्टल के ज़रिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जैसे इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गया, मैट्रिक कैटेगरी, ग्रेजुएशन कैटेगरी वाइज जो है जॉब्स अनाउंस होती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना सिंध जॉब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट बनाई थी ये सिंध जॉब पोर्टल की, उनमें शायद इनका एरर आ गया था, कुछ टाइम बाद वो बंद हो गई थी। अगर आप गूगल से डायरेक्ट सर्च करते हैं तो आपकी ओपन नहीं होती है ऑफिशियल वेबसाइट, एरर आता है। इसके लिए मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगी और अगर आपको इसका नहीं लग रहा कि एरर नहीं आता तो आप डायरेक्ट जो है गूगल पे सिंध जॉब पोर्टल लिखें, ओपन करके देंगे तो आपकी वेबसाइट जो है डायरेक्ट ओपन नहीं होगी। इसके लिए मैं जो ईजी तरीका बता रही हूँ आप ये करें कि मेरी वेबसाइट ओपन करें, गूगल पे लिखें मिस मोनो। 3 लाइन्स आपको शो हो रही हैं, इस पे जाएं। देन यहाँ पे जॉब्स अपडेट लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट ही सिंध जॉब पोर्टल की पोस्ट लगाई हुई है, इस पर क्लिक करें। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सिंध जॉब पोर्टल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिंध जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। अपना IBS TS सर्टिफिकेट जो है वो जब आएगा तभी देखा जाएगा, लेकिन अभी आपका काम ये है कि सिंध जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लें, साइन अप कर लें, CNIC, डोमिसाइल, जो भी एजुकेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सारी अपलोड कर लें। ये STS वेबसाइट की तरह ही है। आफ्टर जो है STS आपका काम जो है सिंध जॉब पोर्टल पे होता है, यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, आप जो हैं यहाँ से अप्लाई करते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। ओके, देन स्टेप 3 है जॉब्स कैसे और कब मिलती हैं। अब सबसे कॉमन सवाल है टेस्ट पास करने के बाद, इसका सिंपल आंसर है जॉब जो है फ़ौरन नहीं मिलती हैं, जॉब जब डिपार्टमेंट अनाउंस करता है तब मिलती हैं। जब भी सिंध गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, लोकल डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट जो है BPS 5 to 15 कैटेगरी की वैकेंसीज अनाउंस करता है, ये अब भी हो रही हैं मैट्रिक और ग्रेजुएशन पे, क्योंकि इसका टेस्ट पहले हो चुका है, अब इंटरमीडिएट कैटेगरी का हुआ है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद इंटरमीडिएट कैटेगरी की भी जो वैकेंसीज होंगी वो सिंध जॉब पोर्टल पे ही अप्लाई कर सकेंगे आप, और वैकेंसीज यहीं पे आएंगी और आप एलिजिबल होंगे अगर आपके 40 मार्क्स होंगे। आप अपनी यहाँ पे
प्रोफाइल बना लें। आपको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप STS में दोबारा टेस्ट देंगे, बल्कि आपका टेस्ट अब हो चुका है। अब आपका जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा और फिर आपसे जॉब पोर्टल के ज़रिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते जाएंगे। वैकेंसीज आती जाएंगी, आप अप्लाई कर 1 में 2 में जिसमें भी इंटरमीडिएट कैटेगरी होगा, 40 पासिंग मार्क्स होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट कैटेगरी में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। ये सवाल बहुत ही स्टूडेंट ने पूछा था और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस सवाल पे कंफ्यूज थे कि आखिर जॉब्स कौन सी होती हैं। सो नॉर्मली जो जॉब होती हैं, जो जूनियर क्लार्क, देन डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, स्टोर कीपर, वहाँ पे सारी लिखी होती हैं। जैसे सपोर्ट स्टाफ की जॉब हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं, लेकिन कैटेगरी सेम रहती है, जैसे PPS 5 to 15 कैटेगरी। सो देन शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस क्या है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग का। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है आपकी क्वालिफ़िकेशन चेक होती है, आपका सर्टिफिकेट जो आपने पास किया होगा 40 मार्क्स पे, ये IBSTS वहाँ पे लिखा आएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आप बाद में देखना, अभी फ़िलहाल आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि आप मीट करते हैं इनके डिपार्टमेंट जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है उससे या नहीं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपके सिंध जॉब पोर्टल डैशबोर्ड पर स्टेटस अपडेट हो जाता है, वहाँ लिखा आ जाता है कि, या फिर आपको कॉल SMS नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू का प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। सो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने मार्क्स वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ आपका एक बात क्लियर समझ लें, इंटरव्यू सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है। इंटरव्यू डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट और मेरिट पर होता है। अगर डिपार्टमेंट को ज़्यादा कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं तो पासिंग कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू 40 मार्क्स पे भी बुला लेते हैं, और अगर कंपटीशन ज़्यादा हो तो हाई मेरिट वाले शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। इंटरव्यू में यूजली ये चीज़ें चेक होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक जॉब रिलेटेड नॉलेज, कॉन्फिडेंट, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के बाद डिपार्टमेंट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। यहाँ ये बात याद रखें, IBSTS का काम स्क्रीनिंग टेस्ट तक ही होता है, फाइनल सिलेक्शन ये डिपार्टमेंट करता है। ये अब आपका काम कहाँ पे होगा, सिंध जॉब पोर्टल पे होगा। टेस्ट तो IBA ने ले ली, अब सिंध जॉब पोर्टल का काम होगा आफ्टर रिजल्ट। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इस बार आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आता। अगर या कोई जॉब अप्लाई करके मिस हो जाती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है फ्यूचर के लिए भी, यानी 3 साल तक आप अप्लाई करते रहते हैं। आप फ्यूचर जॉब्स के लिए फिर अप्लाई करेंगे, फिर अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास नहीं होगा फिर दूसरी जॉब में अप्लाई कर लें। सिंध जॉब पोर्टल पर न्यू वैकेंसीज आती रहेंगी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियोस बनाऊं या डिपार्टमेंट वाइज एक्सप्लेन करूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की, या सिंध जॉब पोर्टल का फुल ट्यूटोरियल बताऊं कि कैसे आपको प्रोफाइल जो है साइन अप करनी है, कैसे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं JST PST, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर दें, देन आपको मेरी टीम जो है गाइड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।